नाज़रीन, सदर ट्रंप को बड़ा झटका। ज़ोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम कम उम्र और तारीख वतन मेयर मुंतखब हो गए। ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ क्रिस्टोफर सिल्वा से था। न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में 1969 के बाद सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक के रायदही इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप और एलन मस्क की जानिब से मुखालिफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हुए। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क के मेयर का हल्फ उठाएंगे। तारीखी फतह के बाद ज़ोहरान ममदानी की धुआंधार तकरीर ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। ट्रंप की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मैं जानता हूं आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर लें। हम करप्शन कल्चर को ख़त्म करेंगे जो आप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचाता है। न्यूयॉर्क को तारिकीन वतन ने ताकतवर बनाया और आज से तारिकीन वतन ही इसे लीड करेंगे। ममदानी का न्यूयॉर्क मेयर मुंतखब होने पर न्यूयॉर्क के शहरियों से इजहार तशक्कुर। विक्ट्री स्पीच में कहा, न्यूयॉर्क वालों, हमने मिलकर सियासी मौरूसियत का खात्मा कर दिया। आज तुमने तब्दीली और एक नई तर्ज की सियासत को मैंडेट दिया है। आज हम बिल्कुल वाज़ेह करते हैं, उम्मीद जिंदगी है। उन्होंने इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने वालों को भी खबरदार करते हुए कहा कि हम ऐसे अनासर की नफी करते हैं जो तकसीम और नफरत फैलाते हैं ताकि हमें एक दूसरे के खिलाफ कर सकें। ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शंस में तारीखी फतह। डेमोक्रेट्स रहनुमाओं की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद, जबकि रिपब्लिकन्स तनकीद करते रहे। ज़ोहरान ममदानी के सबसे बड़े नाक़िद डोनाल्ड ट्रंप का ज़ोहरान ममदानी की जीत पर तंज़ियावार कहा, अब आगाज हो गया है। ज़ोहरान ममदानी इसलिए जीते क्योंकि बैलेट्स पर मैं मौजूद नहीं था। ट्रंप ने शटडाउन को भी रिपब्लिकन उम्मीदवारों की नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रू कोमो ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा, ज़ोहरान ममदानी को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कर। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा के ज़ोहरान ममदानी को तारीख़ी कामयाबी पर मुबारकबाद कहा, जीतने वाले तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फतह इस बात का सबूत है कि जब लीडर्स मुस्तकबिल और अवामी मसाइल की परवाह करते हैं तो कामयाबी मिलती है। सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन का भी ज़ोहरान ममदानी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बिल क्लिंटन ने कहा, की मुहिम का जज्बा एक बेहतर, मुनसिफाना और सस्ता न्यूयॉर्क बनाने में ढले। हिलरी क्लिंटन ने कहा, ज़ोहरान ममदानी ने इंतखाबात के लिए मुतासिर कुन मुहिम चलाई। दुनिया के अजीम तरीन शहर के आइंदा मेयर को मुबारक हो। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी ज़ोहरान ममदानी की तारीफ करते हुए कहा कि सिर्फ 1% हिमायत से आगाज करके ममदानी ने जदीद अमरीकी तारीख का एक बड़ा सियासी कारनामा सर अंजाम दिया है। व्हाइट हाउस ने ज़ोहरान ममदानी समेत दीगर डेमोक्रेट्स की कामयाबी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि ट्रंप आप सबके सदर हैं। ज़ोहरान ममदानी की तारीख साज कामयाबी पर न्यूयॉर्क में जश्न का समा। कामयाबी की खबर मिलते ही ज़ोहरान ममदानी की वॉच पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। शुरका खुशी से गले मिले और तालियां बजाईं। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स को रियासतों के गवर्नर और मेयर के इंतखाबात में शहमात दे दी है। रिपोर्ट देखिए। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी ने तारीख साज कामयाबी हासिल की। ज़ोहरान ममदानी ने 50.4% वोट हासिल करके आज़ाद उम्मीदवार एंड्रू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ क्रिस्टोफर सिल्वा को शिकस्त दी। एंड्रू कोमो 41.6% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे, जबकि क्रिस्टोफर सिल्वा सिर्फ 7% वोट ही हासिल कर सके। उधर न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी डेमोक्रेट्स को तारीखी फतह हासिल हुई। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पेनब्रिज और वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब हो गयी। उन्होंने 57% से ज्यादा वोट हासिल किए। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गयी। गजाला हाशमी रियासत वर्जीनिया की पहली भारतीय नयाद और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। न्यू जर्सी में भी रिपब्लिकन्स को डेमोक्रेट्स के हाथों बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेट उम्मीदवार मिकी श्रैरल ने रिपब्लिकन हरीफ जैक चेट्रेली को चारों शाने चित किया। मिकी श्रैरल ने 56% से ज्यादा वोट हासिल किए। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में भी मेयर के इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार एंड्रू डिकन्स दूसरी मुद्दत के लिए दोबारा मेयर मुंतखब हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीतने पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद, कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आज भी बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। अवामी वक़ार का मंशूर कराची से न्यूयॉर्क तक गूंजता है। दुनिया भर के तरक्की पसंदों
के लिए फ़ख्र का लम्हा है। हमारी जिद्दोजहद अवामी हुकूक और बराबरी के लिए है। का बजट एफबीआर नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। रेकॉर्डिक की पहली बरामद 2.8 अरब डॉलर्स होगी। रेकॉर्डिक मंसूबा मुल्क की मईशत के लिए अहम संग मील साबित होगा। हर शोबे को एक्सपोर्ट करना होगा। वजारत खजाना ने तहैया कर रखा है। मुल्क भर के तमाम तजारती चैम्बर्स के साथ मुलाकातें करनी है। अगले साल का जो बजट है वो ये पॉलिसी टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा, नॉट एफबीआर। फर्स्ट ईयर ऑफ एक्सपोर्ट सर और फ्रॉम रिकोडेक इज गोइंग टू बी $2.8 billion. So that's going to be 10% of our existing base. So ये वो सारी चीज़ें हैं जो which are not pie in the sky. I mean उसका फाइनेंशियल क्लोज हो गया, as you know, आपने अपने अखबारों में भी इश्तिहार देख लिया होगा, उनके लोगों के आ रहे हैं इश्तिहार, डिस्बर्समेंट शुरू होने वाली हैं, काम उसमें पूरा शुरू है। एवरी सिंगल सेक्टर हैज़ टू एक्सपोर्ट। हम खुद हर चेंबर में हाजिर होंगे, बिकॉज आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू। आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए वहाँ, लेकिन हम खुद हाजिर होंगे। जो हम ये टैक्स वाला लेके जाएंगे जी आगे, टैक्स पॉलिसी, इसमें भी हम चेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन रखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने भारी टैक्सों से मुतालिक रिपोर्ट जारी करते हुए खबरदार किया है कि मौजूदा टैक्स पॉलिसी मईशत को तबाही की तरफ धकेल रही है। चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट गौहर एजाज ने कहा कि हुकूमत 2028 तक टैक्स टू GDP रेशो 18% करने का हदफ रखती है, मगर हुकूमती दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ में खुला तज़ाद मौजूद है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि टैक्स अहदाफ के लिए कोई नया टैक्स नहीं लाया जाएगा, लेकिन अमली तौर पर टैक्स अदा करने वाले तबके पर मज़ीद बोझ डाला जा रहा है। गौहर एजाज के मुताबिक मईशत से गैर हकीकी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई हैं। कमज़ोर मईशत पर भारी टैक्सेस का बोझ डालने से कारोबारी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब होंगे और गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हालिया बरसों में तनख्वाहदारों और कारोबारी तबके से टैक्स वसूलियों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 3 बरस में बिजनेस ग्रुप से टैक्स वसूलियाँ 131% बढ़कर 2.2 ट्रिलियन से 5.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गईं, जबकि तनख्वाहदारों से टैक्स वसूलियाँ 206% इजाफे के साथ 188 अरब से बढ़कर 580 अरब रुपए हो चुकी हैं। इसके अलावा एफबीआर जानबूझकर टैक्स टू GDP रेशो 10% जाहिर कर रहा है, जबकि ये हकीकत में 12% है। एफबीआर पेट्रोलियम लेवी को टैक्स वसूलियों में शुमार नहीं कर रहा। हालांकि 3 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियाँ 760% इजाफे के साथ 135 अरब से बढ़कर 1160 अरब रुपए तक पहुँच चुकी हैं। गौहर एजाज ये भी बताते हैं कि टैक्स वसूलियों और GDP में नुमाया फ़र्क मईशत के दबाव की अलामत है। इनफॉर्मल इकॉनमी बढ़ रही है, जबकि एफबीआर टैक्स नेट वसी करने के बजाय मौजूदा टैक्स दहंदगान पर ही नया बोझ डाल रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि टैक्स गुजारों पर मजीद सजाएं ना लगाई जाएं और माशी शरह नमू बेहतर बनाने के लिए टैक्सेस में कमी की जाए, क्योंकि भारी टैक्सेस ने तनख्वाहदार तबके और कारोबारी बरादरी की कमर तोड़ कर रख दी है। तमाम टैक्स दहंदगान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह को 20% तक लाया जाना चाहिए। टैक्स नेट को वसी किया जाए और किसी भी किस्म की इस्तिस्ना या मखसूस तबकात को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ न दिया जाए। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी मुशावरत का अमल तेज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को अहम जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके तहत स्पीकर ने आज 4 बजे पार्लियामेंट हाउस का स्पीकर लाउंज में तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास में तहरीक इंसाफ और JUI समेत तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और चीफ वेप्स को शिरकत की दावत दी गई है, जहाँ आईनी तरमीम के खदुहाल से आगाह करके मंजूरी की हिकमत अमली तय की जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक के सिलसिले में अपने चैम्बर में रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक अगर इत्तफाक राय ना हो सका तो हुकूमत अपनी नंबर्स गेम पर इन्हसार करेगी। मुस्लिम लीग नून ने अपने और इत्तेहादी अरकान असम्बली को फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद को तरमीम की मंजूरी के लिए दरकार 224 वोटों की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। MQM का वक्त वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। मुलाकात आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी। ज़रा ये बताते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर MQM को एतमाद में लेंगे। MQM भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ आगाह करेगी।